नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना डिस्कशन रहेगा डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव की एग्जाम की डेट आ गई है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमने क्या सिलेबस करा दिया, अपन को किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से अब स्टडी करनी है, तो जानते हैं। तो हमने देखो, आपने आपका सिलेबस है, पहला आपका कंट्रोल सिस्टम है, सिग्नल सिस्टम है, पावर सिस्टम है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव है। फिर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड्स है और आपका इलेक्ट्रिक मशीन है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है और एनालॉग डिजिटल। ये आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, यानी टेक्निकल का सिलेबस है, जो कि आपका ये है 60 नंबर का। यानी 60 नंबर का आपका टेक्निकल आता है और 60 नंबर का आता है आपका नॉन टेक्निकल। टोटल पेपर होता है आपका 120 नंबर का पेपर होता है टोटल। नॉन टेक का होता है आपका 60 का। तो अपने टेक्निकल पोर्शन की बात कर रहे हैं। टेक्निकल पोर्शन के अंदर अपने कौन कौन से कर लिए, तो टेक्निकल में आपका कंट्रोल सिस्टम आता है, वो आता है आपका 10 नंबर का, जो कि अपने कंप्लीट कर लिया है। फिर अपना आता है सिग्नल सिस्टम का, आता है 10 नंबर का, जो कि अपने कंप्लीट कर लिया है। फिर आता है आपका पावर सिस्टम, जो कि आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, 10 नंबर का आता है। ये मान के चलो आपका एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, दो चार दिन में। तो ये आपका पावर सिस्टम खत्म हो चुका है। फिर आपका आता है ड्राइव, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, ये आता है आपका 10 नंबर का। तो ये आपका मैक्सिमम खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पार्ट आ गए, ड्राइव के लगभग आपके जितने इंपॉर्टेंट थे, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसका आपको कंप्लीट करवा दिया है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। फील्ड्स के अंदर एक चुंबकीय, यानी चुंबक का चैप्टर बचा था। तो चुंबक का चैप्टर ऐसा है कि जो आईटीआई वाले खुद ही पढ़ सकते हैं, 5 नंबर का आता है। तो हमने इसका कितना पार्ट करवा दिया, हमने इसका लगभग आपको 80% पार्ट करवा दिया। मान लो आपका 5 नंबर का आता है, 80% करवा दिया, 80% आपका इसका कंप्लीट है। बात आती है मशीन की। मशीन आती है इसके अंदर आपके 5 नंबर की मशीन आती है डीएफसीसीएल के अंदर, इलेक्ट्रिक मशीन। मशीन के अंदर क्या कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एक तो आता है आपका डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर से क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं आपके डीसी मोटर से, एक आता है आपका एसी जनरेटर से क्वेश्चन आते हैं, एक आता है आपका एसी मोटर से। ये मोटर से क्वेश्चन हो गए। एक आता है आपका ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका सिंक्रोनस मोटर। एक आता है आपका ट्रांसफॉर्मर से। तो ये आपके आईटीआई में पढ़े हुए हैं, तो ये आपके पास में सभी के पास में बुक अवेलेबल है। तो इसको एक बार रीडिंग मान लोगे तो ये आपके 5 नंबर सेल्फ स्टडी से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनको करवाने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इनको डिटेल से पढ़ना नहीं है। क्योंकि 5 नंबर के लिए अपन कितना पढ़ेंगे इनको, 1 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, या मान लो एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से आपको आईटीआई वाले खुद अपने आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपके डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, डीसी आपका एसी जनरेटर, एसी मोटर, सिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मर, ये तो पढ़ते आए हैं। तो ये आपका खुद से पोर्शन आप तैयार कर सकते हो। और नेक्स्ट बात आती है 7 नंबर पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पार्ट आता है आपका 5 नंबर का, जो कि हमने कंप्लीट करा दिया है। इसको इसको ये 5 नंबर का कंप्लीट करा दिया। एनालॉग एंड डिजिटल, वो ये आपका 5 नंबर का आता है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हमने आपकी डीएफसीसीएल की प्लेलिस्ट जो बना रखी है इस चैनल पे, इसके अंदर कौन कौन से करवा दी, ये 10 नंबर के कंप्लीट करवा दिए। जो मैंने राउंड कर रखा हूँ, ये 10 नंबर हमने कंप्लीट करवा दिए। ये मान लो आपका कंप्लीट हो ही चुका है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आपका राउंड फिगर मानो 3 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। मशीन के अंदर आपका मशीन कंप्लीट नहीं हुआ। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये 5 नंबर कंप्लीट हो चुका है। एनालॉग एंड डिजिटल ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कितने नंबर के यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, 60 नंबर के डीएफसी प्लेलिस्ट है अपने यूट्यूब पे, तो इसी चैनल के अंदर। तो इसके अंदर अपना कितना सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, जानते हैं। ये हो गए 10 नंबर, तो इसके हो गए आपके कंट्रोल सिस्टम के, 10 हो गए आपके सिग्नल एंड सिस्टम के, 10 नंबर हो गए आपके पावर सिस्टम के, और 10 नंबर हो गए आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव के, और 3 नंबर हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट यानी केवीएल केसीएल के अंदर मैंने सर्किट सॉल्यूशन करवाना आपको सिखा दिया है। तो ये आते हैं आपके 3 नंबर के, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आपका
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कंप्लीट करा दिया गया, ये 5 नंबर का आपका कंप्लीट है। फिर आता है एनालॉग एंड डिजिटल, तो एनालॉग एंड डिजिटल का 5 नंबर का, क्योंकि ये आपका ये पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर थोड़ा पार्ट इसके अंदर कंप्लीट हो गया, थोड़ा पार्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका आपका मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो चुका है एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो कितना हो गया, ये हो गया आपके 40 50, फिर टोटल हो गया आपके 53। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, मतलब 60 नंबर की टेक्निकल आती है, 60 नंबर का टेक्निकल पार्ट आता है, तो उसमें से आपका 53 यानी 53 नंबर का इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको कंप्लीट मिल चुका है। इसके अंदर आपका 53 नंबर का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां से अपन ने 60 नंबर का टेक्निकल है, तो इसमें आपका ये कंप्लीट हो चुका है। बात आती है आपकी नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल आपको सेल्फ स्टडी यानी मैथ का अभी स्टार्ट किया है, तो मैथ का क्या है कि मैथ का खुद से पढ़ोगे, तो मैथ यहां से आपकी मैथ आती है अर्थमेटिक, ये आती है 12 नंबर की। तो 12 नंबर की कोशिश ये है कि 10 नंबर की इस चैनल पे आपको करवा दी जाए, जब तक डीएफसीसी की एग्जाम हो तब तक ये 10 नंबर की मैथ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो टोटल ओवरऑल देखें तो आपका 63 नंबर का मैटर यहाँ पे मिल जाएगा। और नॉन टेक्निकल आप खुद से पढ़ोगे, जनरल साइंस आती है, मैथ आती है 12 नंबर की, एक आती है आपकी जीके आती है 12 नंबर की, स्टैटिक जीके आती है, वो आती है 12 नंबर की। फिर अपन देखते हैं रीजनिंग, तो वो आती है आपकी 18 नंबर की। एक आती है आपकी जनरल साइंस, जीएस आती है आपकी, तो वो आती है आपकी 18 नंबर की। तो जीएस है, जीएस का पार्ट भी यहां से अगर टेक्निकल आप सोल्यूट कर लोगे तो टेक्निकल से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका नॉन टेक्निकल का पार्ट है, नॉन टेक्निकल का पार्ट तो आप खुद से करोगे तभी जाके होगा, क्योंकि ये आपका इजीली आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जीके भी कंप्लीट कर लिया होगा, रीजनिंग आप देखोगे तो रीजनिंग भी हो जाएगा। और डीएफसीसी की देखा जाए तो मेरिट भी ज्यादा नहीं जाती है, ये आपकी लमसम अगर आपने यहाँ से अगर 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले, 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले, तो उसमें कट पीट के आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जितना हमने जो मेटर दिया है 63 में आपका 100% हम मान के चलते हैं कि इसमें अगर राइट क्वेश्चन आपने 63 कर लिया तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से ये होता है आपकी सिलेबस की स्ट्रेटेजी। फिर अपन बात करते हैं, इसको देखो, फिर अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। बात करते हैं अपन रिवीजन और टेस्ट पेपर की। ये तो होगी सिलेबस की स्ट्रेटेजी, अब जानते हैं रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन अपन करेंगे 15 तारीख से 25 तक। 15 से 25 तक आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। 15 से 25 10 क्लास में आपको जितना कराया हमने वो सारा अपन एक बार से फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। पहली बात, अब रोजाना अपन को क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको। मॉक टेस्ट या आपके जैसे कि मॉडल पेपर होते हैं वो मिल रहे हैं, तो मॉडल पेपर आपको कोशिश यही रहेगी कि मॉडल पेपर लास्ट तक चलाएं। मॉडल पेपर एज इट इज अगर आपने देख लिया क्वेश्चन, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन है, हूबहू आपको एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर से। तो मॉक टेस्ट अभी आपने 2 करवा दिए आपको, और अभी कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इसको मॉडल पेपर को, मॉक टेस्ट को। तो जितने मॉक टेस्ट करवाते हैं और रिवीजन की क्लासें लगती रहेगी, और अपना पावर सिस्टम चल रहा है, तो पावर सिस्टम है अपना 15 तारीख तक पावर सिस्टम चलेगा। जैसे ही आपका पावर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा 15 तारीख से, जैसे ही आपका सिलेबस का फिर पार्ट नहीं होगा, सिलेबस 15 तारीख तक चलेगा, सिलेबस के बाद में आपकी रिवीजन क्लासेस चलेगी 15 तारीख से आपकी 25 तक। और मॉक टेस्ट आपके जितने होंगे उतने मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अभी 2 कंप्लीट हो गए, आगे भी कंटिन्यू रहेंगे मॉक टेस्ट। तो ये होगी आपकी सिलेबस के बारे में डिस्कशन और डीएफसीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव की तैयारी, क्योंकि तैयारी अगर ढंग से करोगे, खुद से मेहनत करोगे, तभी जाके होगा।
और यहाँ पे आपको मैटर है जो कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव का मैटर इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि एकदम इजी वे में सरल तरीके से देना ये भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि सिलेबस को आपका सिलेबस को ढूंढना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना कड़ी मेहनत लगती है। तो इसकी आप देखो नोट्स बनाओगे, अगर ढंग से पढ़ोगे, एक दो बार रिवीजन करोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छी नौकरी है अगर देखोगे, क्योंकि डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव एक ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।